नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम चर्चा करते हैं अरहर के बारे में, जिसे कई लोग तुअर भी कहते हैं। अरहर, जिसे कि संस्कृत में आड़की, इंग्लिश में पिजन पी, अब इसके प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये एक ऐसी फसल है जो केवल भारत में ही मिलती है। उसमें भी भारत के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया, इन सभी जगहों में बहुतायत से मिलता है। अब इसकी वैरायटी की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक वो होते हैं जो प्रतिवर्ष उगाए जाते हैं, जिसके कि पौधे छोटे होते हैं किंतु जो दाल का आकार रहता है वो बड़ा रहता है। दूसरी वैरायटी वो होती है जो कि करीब 3 से 4 साल तक चलती है और इसकी दाल जो रहती है वो आकार में छोटी रहती है। अब हम इसके जो बीज रहते हैं उसके रंग के आधार पर भी इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक होती है सफेद और दूसरी होती है लाल। लाल जो कि उत्तम गुणों वाली होती है। अब इसके गुणधर्म की बात करते हैं तो तुअर जो है शीतल, भारी, कसैली और कफ कारक होती है। अब इसके गुणधर्म की बात के साथ साथ हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यदि आपके रंग में निखार लाना है तो इसका प्रयोग कीजिए। यदि बहुत ज्यादा पुराना घाव है, जिसे नासूर कहते हैं, तो इसमें ये दाल जो है उबाल लें और इसकी पुल्टीज बनाकर उस स्थान पर बांध लें। धीरे धीरे वो जो घाव है वो ठीक हो जाएगा। यदि हैजा है, कॉलरा, तो उसके लिए 1 तोला तुअर की पत्ती और करीब 10 नग काली मिर्च, इन दोनों को अच्छी तरह से गुलाब जल में मिलाकर सेवन करें। यदि सन्निपात से संबंधित कोई समस्या है तो करीब 1 पाव दाल को थोड़ा सा भून लें और फिर उसको पीस लें। उसके बाद उसमें करीब 150 ग्राम कायफल मिलाएं और साथ ही साथ 50 ग्राम पिसी हुई भांग मिलाएं और इन सबको मिलाकर उस रोगी के शरीर पर मालिश करें। जब पसीना ज्यादा आने लगे तो उतनी ही क्वांटिटी में कंडे की राख, कंडे यानी गोबर के जो उपले रहते हैं उसकी राख मिलाकर और फिर उसको पोटली के रूप में उस पसीने को सुखाएं तो व्यक्ति बीमारी से निजात पा जाएगा। यदि आंखों पे गुहेरी हो गई हो, गुहेरी यानी ये जो पलकें रहती हैं इसके ऊपर छोटी सी फुंसी जैसी हो जाती है, उसको कहते हैं गुहेरी। तो यदि गुहेरी हो गई हो तो जो ये दाल रहती है उसे पानी के साथ पीस लें और उस पानी को छान कर और उस पानी से फिर बार बार आंखों को धोएं, गुहेरी ठीक हो जाएगी। अब यदि बच्चों को कृमि के कारण माथे पर चकत्ते आ गए हों, बाल झड़ रहे हों, कहीं कहीं पैचेस में झड़ जाते हैं, तो उन सब के निदान के लिए जो ये दाल रहती है उसे जला लें और उसकी राख को फिर सरसों के तेल में मिलाकर मालिश करें। जिन हिस्सों पर चकत्ते हों वहाँ मालिश करें तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगते हैं। रक्त प्रदर मेट्रोरोगिया है तो जो ये पत्ते रहते हैं, ये करीब 1 तोले पत्ते, ये 100 से 150 ml पानी में उबाल लें और उसके बाद इसे पीवें, आराम मिलेगा। यदि कहीं कोई जख्म हो गया है तो उस स्थान पर ये पत्ते जो हैं बिना पानी के पीस कर बांध लें तो जख्म ठीक हो जाएगा। यदि खुजली की समस्या है तो ऐसे लोग पत्ते
या दाल, इसे दही के साथ पीस ले और फिर इसका सेवन करें। यदि सांप काट ले तो ऐसी स्थिति में जो अरहर की जड़ रहती है उसे चबाएं, विष उतर जाएगा। आधा सीसी दर्द यदि है, मतलब सिर में जो दर्द होता है वो आधे हिस्से में यदि होता है, तो अरहर के पत्ते और दूर्वा समान मात्रा में लेकर उनका रस निकाल लें और उस रस को सूंघें तो दर्द गायब हो जाएगा। आपको यदि बार बार खांसी है तो ऐसी स्थिति में जो अरहर के पत्ते रहते हैं वो मिश्री के साथ मिलाकर धीरे धीरे चबाएं, खांसी आना बंद हो जाएगी। मुंह में छाले हो गए हों तो उसके लिए अरहर के पत्ते या दाल पानी में भिगो के और उस पानी से कुल्ला करें। यदि हिचकी आती है तो ये जो पत्ते रहते हैं इन्हें जला लें और जलाने के बाद इसे सूंघें, हिचकी आना बंद हो जाएगी। गले में यदि सूजन है तो उसके लिए भी आप जो दाल है उसे उबाल लें और उस पानी के द्वारा कुल्ले करें तो धीरे धीरे गले की जो सूजन है वे भी उतर जाएगी। जो माताएं स्तनपान कराती हैं तो दूध आने की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यदि हम उबली हुई दाल में गाय का शुद्ध घी मिलाकर सेवन करते हैं तो उन माताओं को जो दूध आता है उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह की ये छोटी छोटी जानकारियां जो हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। और ये जो दवाइयां हैं ये किस तरह से लाई जाती हैं, हम सोच रहे हैं कि इससे भी आपको परिचित कराएं, क्योंकि ये भी जो इन दवाओं को लाने की जो विधि है वो भी एक बहुत ही विशेष है। और ऐसा लगता है कि मतलब हर चीज में का, हर काम का हमारे जो सभ्यता है उसमें इतना विशेष स्थान है कि उसको देख के लगता है कि सच में हमारी सभ्यता बहुत महान है। बस इसी महानता को बनाए रखने के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। आगे फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, सभी का ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार।